स्वाबी में थाने की दूसरी मंजिल पर धमाका, बैरक्स मुनहदम, 8 अफराद जख्मी। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क में वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात और तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मईशत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। और मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग के आजमाइशी मंसूबे का इफ्तिताह। जनूबी पंजाब में बंजर जमीन को झींगा फार्मिंग के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली, कड़े इक़दामात का ऐलान। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा। टैक्स ना दहिंदगान पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया, कहा नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। किसके पास कितनी गाड़ियां और कितने अखराजात हैं, सारा डेटा मौजूद है। FBR हिरासत में लिए बगैर लोगों को टैक्स नेट में लाएगा। अब मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। अमेरिका और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। मुआशी बेहतरी की राह हमवार, IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी। $1 अरब जल्द स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल होंगे। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम पर शरह सूद 5% से कम होगी। कर्ज प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली, सरकारी इदारों के इस्लाहात करार। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के इक़दामात का इतराफ। एलामिया के मुताबिक मजबूत बजट पेश करने के बावजूद कमजोरियां और मसाइल बदस्तूर संगीन हैं। न्यूयॉर्क में वजीर आजम से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। $7 अरब कर्ज मंजूरी में IMF के ताउन पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का अज़्म। कहा मेहनत ऐसे ही जारी रही तो ये आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान को कर्ज मंजूरी पर मुबारकबाद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहात बता दी। लिखा जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहिब, कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है। कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। जस्टिस मंसूर ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। दरखास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। मखसूस निशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर। इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बनाया है। रहनुमाई की जाए दरखास्त में इस्तदा। पेचीदा मामले पर इलेक्शन कमीशन का 8वां इजलास। कानूनी टीम की अहम निकात पर ब्रीफिंग। उमरकोट मुकाबला चाली, पुलिस अफसरान मुलव्विस। सिंध हुकूमत का एतराफ। मुलव्विस एहलकार और SSP मीरपुर खास मुअत्तल। मुकदमा दर्ज होगा। DIG भी मामले में जिम्मेदार करार। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। लवाहिकीन ने केस न किया तो सिंध हुकूमत मुद्दई बनेगी। वजीर दाखिला जिया लंजार का ऐलान। कहा कोई भी मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत सिंध के सुपुर्द।
तोशाखाना 2 केस में पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। ट्रायल से नहीं, हतमी फैसले से रोका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। डेढ़ माह हो चुका, बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उमर अयूब की अटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा जुमे को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतिजाज करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर बदनुमा दाग करार। शजील मेमन का दोनों से मरात वापस लेने का मुतालबा। कहा कानून बनाने के इख्तियार पार्लियामेंट के पास। नई अदालतों का कयाम जरूरी है। पीटीआई को वो सीटें दी गई जो मांगी ही नहीं गई। बानी अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए। गवर्नर के एतराज को मुस्तरद कर सकते थे। वजीर आला मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा हर काम मेरिट पर हो रहा है। सिफारिश बहुत आती है, किसी की भी नहीं सुनती। सुबह 9 से रात 12 बजे तक काम होता है। पुलिस में रिश्वत के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म के साथ कैमरा लगा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में वीसीस की तैनाती पर कोई झगड़ा नहीं। किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है, ना वजीर आला से कोई बात हुई। गवर्नर पंजाब का जवाब। कहा जो वाइस चांसलर्स नून लीग ने लगाए उन पर करप्शन के चार्जेस हैं। पीपल्स पार्टी मेरिट से हटकर कोई काम नहीं करती। लापता अफराद जिंदा हैं या नहीं बताना रियासत की जिम्मेदारी है। कमीशन आंखों में धूल झोंक रहा है। रिपोर्ट्स पढ़कर शर्म आती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अदालती फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी। बाकू में JF-17 लड़ाका तैयारों का शानदार मुजाहिरा। टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे से एयर टू एयर फ्यूलिंग। अजरबैजान के सदर ने दिलकश फजाई मुजाहिरे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इल्हाम अलियोफ के हालिया दौरे JF-17 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी। मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग पर तहकीकी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 1 लाख एकड़ पर अफजाइश का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा इकदाम से $1 अरब तक ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मुराद का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर। न्यूयॉर्क में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। बाहमी उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा। शहबाज शरीफ से सदर यूरोपीय कमीशन की भी मुलाकात। यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। आजाद फलस्तीन के बगैर खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। तारीख ने गजा जैसी तबाही नहीं देखी। वक्त आ गया सब इकट्ठे होकर गजा में जंगबंदी का मुतालबा करें। वजीर आजम का आलमी बरादरी को पैगाम। शहबाज शरीफ की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। कहा पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने हमेशा फलस्तीन का मसला उठाया। इसराइल ने गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। चाहते हैं तमाम ममालिक हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम करें। महमूद अब्बास का जनरल असम्बली से खिताब। भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई में तूफानी बारिशें। 5 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। छत टपकने से मेट्रो स्टेशन तालाब बन गया। तालीमी इदारे बंद।